हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे राधा अष्टमी कब है, राधा अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। साथ में जानेंगे राधा अष्टमी का व्रत कैसे रखना चाहिए, व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, और राधा अष्टमी व्रत की महिमा। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधा अष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी का प्रकाट्य हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था। इस वर्ष राधा अष्टमी का जो व्रत है वो 31 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं घर की सुख शांति, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा नाम का स्मरण करने मात्र से श्री कृष्ण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, और नारद पुराण के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने वाला साधक ब्रज धाम के रहस्यों को जान लेता है और राधा के परिकरों में स्थान पाता है। जी हाँ दोस्तों, श्री राधा का अर्थ है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का अर्थ है श्री राधा। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए वे सदैव उनके अधीन रहते हैं। दोनों मिलकर संसार के रहस्य में तत्व ज्ञान को प्रकट करते हैं, भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गोलोक में रास मंडल के अवसर पर श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं श्री राधा जी का पूजन किया था और राधा कवच को रत्नों की गुटका में रखकर गले और दाहिनी भुजा में धारण किया था। उन्होंने भक्ति भाव से श्री राधा जी के चरणों से प्राप्त तांबूल को भी ग्रहण किया था। राधा जी श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं और उनके वक्ष स्थल में वास करती हैं। वे उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। शास्त्र में वर्णित है कि राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण राधा की, दोनों ही परस्पर आराध्य और आराधक हैं। अतः दोनों एक दूसरे के इष्ट देव हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि सबसे पहले राधा नाम का उच्चारण करना चाहिए और उसके बाद श्री कृष्ण का नाम। यदि इस क्रम का उल्लंघन किया जाए तो साधक पाप का भागी बनता है। इसी कारण शास्त्रों में भी ये भी कहा गया है कि श्री राधा जी की पूजा न हो तो श्री कृष्ण की पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। यदि आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का व्रत किया है तो श्री राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए, तभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का फल प्राप्त होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ जो राधा नाम का स्मरण करते हैं। इसी कारण श्री कृष्ण सदैव राधा रानी के अधीन रहते हैं और श्री कृष्ण राधा का जो संबंध है अभिन्न और अविभाज्य माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी के रूप में देवी लक्ष्मी के एक अंश ने राधा के रूप में जन्म लिया था। श्री राधा स्वयं लक्ष्मी का अंश अवतार थी। इन्हें माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इनका अवतार कमल के फूल से हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना गया है और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा
राधा रानी का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद। और जैसे राधा के बिना श्याम अधूरे हैं, उसी प्रकार राधा अष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा है। माना जाता है कि जो भी भक्त राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं, विधि के अनुसार, नियमों के अनुसार राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, तो उसे जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, राधा अष्टमी का व्रत रखने पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही इस दिन राधा रानी से मांगी गई हर एक मुराद पूरी होती है। श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति माना गया है। कहते हैं कि राधा रानी संपूर्ण जगत को परम आनंद प्रदान करती है, मोक्ष देने वाली है, सौम्य और संपूर्ण जगत की जननी है। राधा रानी द्वापर युग में प्रकट हुई थी और इनका जो प्रकाट्य है मथुरा के रावल गांव में वृषभानु की यज्ञस्थली के पास हुआ था। इनकी माता का नाम कीर्ति है और पिता का नाम वृषभानु है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त शनिवार की रात्रि को 10:46 पर शुरू हो चुकी है, जो कि 31 अगस्त रविवार की रात्रि को 12:58 तक रहेगी। क्योंकि अष्टमी तिथि सूर्योदय यानी कि 31 अगस्त रविवार को है, तो इसलिए इस दिन राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन राधा रानी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह के 11:05 से दोपहर के 1:38 तक, यानी कि पूजा के लिए पूरे 2 घंटे 33 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा और भी शुभ मुहूर्त हैं सुबह के 7:46 से 9:19 तक, सुबह के 9:19 से 10:53 तक और दोपहर के 2:02 से दोपहर के 12:02 से 12:52 तक और दोपहर के 2 बजे से 3:34 तक राधा रानी का पूजन कर सकते हैं। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें, हाथ में जल चावल लेकर राधा अष्टमी की व्रत पूजा का संकल्प लें। जैसा व्रत आप करना चाहते हैं उसी के अनुसार संकल्प लेना चाहिए। आप फलाहार रखते हैं या निर्जला व्रत रखते हैं तो उस तरह से संकल्प करें। शुभ मुहूर्त से पहले घर के किसी स्थान पर साफ सफाई करके पूजा योग्य बना लें या घर के मंदिर को शुद्ध करें और एक लकड़ी के बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा पर तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद अबीर, गुलाल, रोली, हल्दी, मेहंदी, चावल, इलायची, लौंग, इत्र, जनेऊ, ये सभी चीज़ें राधा कृष्ण को एक एक करके अर्पित करें। राधा रानी को सुंदर वस्त्र पहनाकर लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करके षोडशोपचार विधि से पूजन करें। राधा रानी के मंत्रों का जाप करें और उनकी कथा का पाठ श्रवण जरूर करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को माखन मिश्री और केसर वाली खीर का भोग लगाएं। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय कौन से हैं। दोस्तों, राधा कृष्ण की आराधना में तुलसी का विशेष महत्व है। इस दिन श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और घर में सुख समृद्धि आती है, तो तुलसी दल जरूर अर्पित करें। इसके अलावा इस दिन राधे राधे नाम का जाप करने से, राधे राधे नाम का जयकारा लगाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधा नाम स्मरण करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। राधा अष्टमी पर केवल कृष्ण नहीं बल्कि राधा कृष्ण के युग्म स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इन्हें लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, चंदन से तिलक लगाएं और धूप दीप जलाएं, श्रृंगार करें, माता राधे रानी का श्रृंगार करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए
किसी विवाहित दंपति को वस्त्र, सामग्री और मिठाई का दान करें। ये चीज़ें भेंट करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से गृहस्थ जीवन में स्थिरता और सौभाग्य आता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन ब्रजवासी या गौ सेवा करें। राधा रानी का ब्रज भूमि और गायों से गहरा नाता है। इस दिन ब्रजवासियों को दान देने से, गौशाला में हरा चारा डालने से दरिद्रता दूर होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने से मन पवित्र होता है और भक्ति भाव की अनुभूति होती है। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता या ब्रज की कथाओं का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा राधा अष्टमी पर ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और फलों का दान करना शुभ माना जाता है। अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें। दान करने से राधा कृष्ण की कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। जय श्री हरि, हर हर महादेव।